तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत वीडियो में मैं जिस यक्षिणी के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस यक्षिणी का नाम पद्मकेशी यक्षिणी है। पद्मकेशी अर्थ देखिए, पद्म माने कमल और केशी, जैसे जिसके केश, जिसके बाल कमलों की तरह सुंदर और स्निग्ध हो, वह पद्मकेशी यक्षिणी, क्योंकि सुंदरी तो है ही, अपने आप में कुछ विशिष्टताओं से भरी हुई है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस यक्षिणी की जो साधना करनी है आपको, तो अगर एक ऐसा घर आप चुने जिस घर में गंधर्व विद्या यानी कि जो गायक लोग रहते हैं, गायन करने वाले, उस घर में आप जाकर के इनकी साधना करें। ठीक है ना। तो अब आप उसके घर नहीं जा सकते। कौन अपने घर में रख करके आपको सिद्धि करने देगा? इसलिए किसी गायक के घर की मिट्टी मिल जाए, घर की मिट्टी न मिले तो दरवाजे की मिट्टी मिल जाए, आप उसको ले आए, या कोई यत्न करके जैसे बने आप उस गायक के पैरों के नीचे की मिट्टी ले आए। गायक हो, गायिका हो, उस मिट्टी को अपने घर में आकर के ला करके, और जब जहाँ पर इस यक्षिणी की फोटो यंत्र ये करें, तो उस मिट्टी को ला करके पहले उसको नीचे उसका बना लें, आधार बना लें किसी जगह पर, और ये यंत्र सामग्री सब उसी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ही रखें। वो मिट्टी को विधिवत पानी में सान करके और वो चिकनी करके उसका ईंट जैसी बना लेनी चाहिए, या पीढ़े के समान बना लेना चाहिए, या चौकी के समान बना लें। और थोड़ी मिट्टी आप अपने आसन के नीचे रख लें, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी चारों तरफ कोनों में आप रख दें। तो ये जो है आप उसके घर जा कर के नहीं करना पड़ेगा। अब इस मंत्र को जपना है, यानी कि इस साधना का पुरस्चरण करना है। आप इस पुरस्चरण को विधिवत करें और 1 महीने में साधना संपन्न हो जाएगी। आप चाहें तो और भी टाइम ले सकते हैं, और 1 महीने का विधान है कि 1 महीने में आपको इसको करना है। किसी भी प्रकार से आप कर लो। 21 दिन में जब पूरा कर लें, तत्पश्चात उसकी दूसरी क्रियाएं करें। इस प्रकार से यदि आप इस साधना को करते हैं तो ये साधना सिद्ध होती है और देवी का आगमन आपके पास होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्षीकरण के लिए व्यक्ति को पहले से ही योगाभ्यास इत्यादि करना चाहिए, और मंत्र की सारी विधियां शुरुआत से जब की जाती हैं, मंत्र अकेला होता है लेकिन मंत्र की विधियां बहुत होती हैं। जैसे पारे को लेकर के संस्कार किए जाते हैं बहुत सारे, ऐसे मंत्रों के भी संस्कार होते हैं, जिससे उस मंत्र की अशुद्धियां दूर होती हैं, मंत्र का श्राप दूर होता है, मंत्र का जो है और भी कई दोष ऐसे होते हैं जो दूर हो जाते हैं। तब वो मंत्र जाज्वल्यमान तेजस्वी बनता है, और तब उस मंत्र का जो है पुरस्चरण करना, यानी कि उसका जाप करना, तब वास्तव में फायदेमंद हो पाता है। इस प्रकार से आपको मंत्र और साधना की विधि बताई गई। अब यक्षिणी साधना में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बताना चाहता हूँ, यक्षिणी की साधना ये बड़े पुण्यवानों को, भाग्यवानों को प्राप्त होती है।
और भाग्यवान ही इसको संपन्न करते हैं, वरना तो लोग दीक्षा लेने के बाद भी साधना को नहीं करते। मैं अपने मुंह से तमाम बातें क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि खुद करके परीक्षण करें आप। अगर आपको विश्वास ना आ रहा हो तो इनका परीक्षण करें। आप खुद उस चीज़ को जब रियलाइज करेंगे तब आपको उसकी शक्ति का ज्ञान होगा। और इस प्रकार की जो साधनाएं की जाती हैं इस पद्धति से जो मैं बता रहा हूँ, जीवन भर आपके साथ रहती हैं और जीवन के उपरांत भी आपकी सहायता, क्योंकि ये देवियों के अत्यधिक निकट होती है तो देवलोक में आपकी पुष्टि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनकी साधना के पश्चात यदि आप किसी महाशक्ति की आराधना कर लें, यथा 10 महाविद्याओं में या श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, भोलेनाथ जी की, पहले तो साधना क्षणियों में भोलेनाथ की साधना पहले ही कर लेनी चाहिए, तो जीवन भर तो क्षणियों से आप लाभ लेंगे और अंत में आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जो कि किसी भी साधु संत सिद्ध या मनुष्य का लक्ष्य होता है कि उसे मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति है जहां भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति मिलती है, यानी कि परम पिता उसे अपना ही स्वरूप प्रदान करते हैं। इसे सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। जैसे कि भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, तो उनका जो भक्त है जब जाता है मृत्यु के उपरांत तो उसको वही शरीर मिलता है, वही उसके भी पास शंख चक्र गदा पद्म से आभूषित होता है और उसका स्वरूप भी भगवान के जैसा ही होता है। इसे ही सायुज्य मुक्ति कहते हैं। प्रभु जैसा ही हो जाना, निरंतर उनके साथ रहना, और फिर ऐसे व्यक्ति को जिसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है उसे फिर इस संसार सागर में ऐसे नहीं आना पड़ता कि कहीं भी पैदा हो गए। उसका अगर संसार सागर में आना भी होगा तो परमपिता की जो कलाएं हैं, जो उनके अवतार हैं, उनके साथ ही उनका आना होता है और उनके सहायक बनकर के आते हैं। तो अवश्य इन साधनाओं को संपन्न करें और इनका लाभ उठाएं। साधनाएं आपके लाभ के लिए हैं, आपके जीवन की कठिनाइयों को, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए होती हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि साधना करके आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के लिए करें, भला करें। ये एक प्रकार का मूर्खता भरा जो है, मूर्खतापूर्ण बयान है ये। अगर व्यक्ति को खुद ही लाभ नहीं होगा तो साधना करके भी क्या करेगा? स्वयं का भला करे, दूसरों का भला करे। हाँ, किसी के साथ गलत कार्य ना करे जिससे कि उसे दुख प्राप्त हो और आपकी गति बिगड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कामना करता हूँ। यह साधना आपको अच्छी लगी होगी और इस साधना के द्वारा आप अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य और सिद्धिमय जीवन की कामना करते हुए आप सभी से इस वीडियो में विराम के लिए आग्रह करता हूं, और इस आग्रह के साथ कि मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, अगले किसी अच्छे वीडियो में, किसी अच्छी यक्षिणी के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए हरि ओम।
जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।